मत्कृते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीकृष्णार्जुनसंकथामृतनिधे धीरं गभीरं तलं तत्त्वान्वेषं तत्परैरधिगतं कैकेयेन सधीवरैः किन्तु प्रत्नविचाररत्ननिकरान् आनीयताने प्रभु। श्रीपूर्णानन्दमतेन कश्चिदिति तं सर्वात्मना संश्रय अखण्डानन्दसम्बोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मितसमाश्लिष्ट नेत्रान्तरस्फूर्तये नमः। कान्तिशितामृशते निन्दितशारदेन्दो यत्रैकतो विलसिता मसितानसोऽहम्। वृन्दावनेऽपि कृत्यामुनगाङ्गसङ्गं राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। सप्तम अध्याय के छठे श्लोक से पाठ करेंगे। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवा प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्योः। प्रणवः सर्ववेदेषु सर्वदाखे पौरुषं। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हम लोग 17वें श्लोक पर चर्चा कर रहे थे। 16वें श्लोक में बताया कि 4 प्रकार के 15वें श्लोक में बताया कि दुष्कृत लोग जो है दुष्कर्म करने वाले हैं, पापी हैं, पामर हैं, वो भगवान की शरण नहीं जा सकते, इस माया को पार नहीं कर सकते, भगवान को प्राप्त नहीं हो सकते अथवा माया को पार नहीं कर सकते। और 16वें श्लोक में बताया कि जो सुकृत्य है ऐसे सुकृति लोग जो है वो भजन करते हैं। दुष्कृति भजन नहीं करते, सुकृति भजन करते हैं। तो सुकृति में कौन कौन से 4 प्रकार के बताए? आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो आर्थ अर्थार्थी ये विषयी हैं और पहले श्लोक में पामर बताया। और जिज्ञासु परमात्मा को जानने की इच्छा करता है, दर्शनाभिलाषी है। और चौथा है जो भगवान को प्राप्त हो चुका है। अब प्रश्न ये उठता है, जो ज्ञानी है, ब्रह्म विद्या जिसमें प्रतिष्ठित हो गई है, वो भजन क्यों करे? किस अपेक्षा से भजन करे? भजन करने का क्या रहस्य रह जाता है? तो क्योंकि वो तो ज्ञानवान है, ज्ञानवान भजन कैसे करेगा? तो उसके लिए देखो एक गीता पर शंकरानंदी टीका है।
साधु समाज में बड़ी प्रचलित है, महत्व दिया है उसको। विरक्त लोग बहुत पढ़ते हैं, तो उन्होंने 5 हेतु बताए कि ज्ञानवान क्यों भजन करता है। तो पहला बताया ज्ञान रक्षा। यदि वो ज्ञान चर्चा करता रहता है, भक्ति करता रहता है, तो उससे उसकी रक्षा होती है। उसको देख करके सब लोग प्रोत्साहित होते हैं, क्योंकि सबका अपने अपने आश्रम के अनुसार सबका लोक संग्रह होता है। गृहस्थ का लोक संग्रह दूसरा है, सन्यासी का लोक संग्रह दूसरा है। जैसे गृहस्थ का लोक संग्रह है, अपने वर्ण आश्रम के अनुसार कर्म करता है, संध्या वंदन करता है, सत्संग करता है, स्वाध्याय करता है, अपना दिनचर्या होती है। ऐसे ही सन्यासी का भी लोक संग्रह है। उसका लोक संग्रह क्या है? त्याग वृत्ति के कारण, त्याग के कारण सब लोग उससे प्रभावित होते हैं। एक सन्यासी वो सब गृहस्थ, जैसे गृहस्थ में सब कार्य किया जाता है ऐसे ही वो करे तो किसी को कोई श्रद्धा नहीं होती। तो सन्यासी की जैसा लोक संग्रह त्याग है, ऐसे ही ये ज्ञानी जिसको अपने स्वरूप का बोध हो गया है, उसका भी लोक संग्रह है ज्ञान रक्षा, यानी वही चर्चा करना। बोध होने पर भी वही कहना, वही सुनना, वही चर्चा करना। दूसरा लक्षण जीवन में तपस्या बनी रहे। जीवन त्याग और तपस्या से युक्त होता है तो लोगों का कल्याण होता है। जो जीवन रजोगुणी होता है, त्याग में नहीं होता है, तपस्या में नहीं होता, भोग विलासी में होता है, तो उसको कौन आदर्श मानेगा? कौन उसके पास जाएगा? तो एक तपस्या। तीसरा विसंवादा भाव। जो कुतार्किक लोग, कुतर्क करने वाले इतना तर्क करके मुंह बंद कर देते हैं, तो उसे त्याग, तपस्या, ज्ञान निष्ठा के बल पर उनके सारे कुतर्क शांत हो जाते हैं। ज्ञान निष्ठा ना हो, तर्क करता रहे, एक ज्ञान निष्ठावान है और चुपचाप बैठा है, तो उसकी महत्ता है। जो चुपचाप बैठा है, ज्ञान निष्ठा में है, तर्क करने वाला फीका पड़ जाता है। तो विसंवादा भाव। और चौथी बात यह है कि जब हम व्यवहार में होते हैं, विक्षेप में होते हैं, तो ज्ञानवान भी विक्षेप को प्राप्त होता रहता। भले ही उसको और लोगों की तरह दुख ना हो, परंतु वृत्ति का स्थिर ना रहना ही दुख है। तो जो ज्ञान रक्षा में है, त्याग तपस्या में, जीवन में है, तो लौकिक दुख से उसकी रक्षा होती है, वृत्ति की स्थैर्यता बनी रहती है। ध्यान में बैठता है, चिंतन करता है, ध्यान में बैठा हुआ है, अपने स्वरूपस्थ है, तो उसको लौकिक दुख से रक्षा होती है और दुखों का अत्यंत अभाव होता है। ये सब बात, ये 5 प्रकार के, ये विद्यारण्य स्वामी ने भी कहा जीवन मुक्ति विवेक में, और ये शंकरानंद महाराज भी ऐसा कहते हैं। तो ये जीवन में बना रहे। तेषाम ज्ञान नित्य युक्त है। तो एक वो नित्य युक्त है। देखो, युक्त 2 प्रकार के होते हैं। एक समय अब आप यहाँ आए, सत्संग सुने, युक्त हो गए, सत्संग से चले गए, अब सत्संग नहीं सुन रहे,
लेकिन एक ऐसा है सुनता ही रहता है। तो नित्य युक्त है माने कभी अलग नहीं होता। जैसे लहर कभी जल से अलग नहीं होती। तो नित्य युक्त जो है वो यही है तत्ववित्त होने के कारण। उसने जान लिया है कि परमात्मा भगवान जो है मेरी आत्मा ही है। तो कल देख दृष्टांत दिया था, रस्सी में बंधी हुई बाल्टी ये नित्य युक्त नहीं है, लेकिन नील कमल है, जो नीला रंग है वो कमल के साथ नित्य युक्त है। उसको आप अलग नहीं कर सकते, लेकिन बाल्टी को खोल करके अलग कर सकते हैं। ऐसे ही जो एक ज्ञानी भक्त है आत्म रूप हो गया है, जो भगवान है सो ज्ञानी है, सो ज्ञानी है, सो आत्मा है, वो कभी अलग नहीं होता, इसलिए उसको नित्य युक्त कहा। और एक विशेषण और दिया, एक भक्ति और विशेषण दिया। नित्य युक्ति है, एक भक्ति से विशिष्ट है। तो क्या 2 भक्ति 3 भक्ति ऐसी भी भक्ति होती होंगी? फिर भाई 1 भक्ति 2 भक्ति 3 भक्ति अनेक भक्ति तो होती है। कोई धन की भक्ति करता है, पुत्र की भक्ति करता है, मान की भक्ति करता है, प्रतिष्ठा की भक्ति कर रहा है। अब दुख आया तो भाई काल भैरव की भक्ति करो। महाकाल गए तो महाकाल का भजन कर रहे हैं, वृंदावन गए तो राधे श्याम कर रहे हैं। कभी राधे श्याम है, कभी नमः शिवाय है। तो जैसी कष्ट आया तो कहा कि भैया तुम काल भैरव का भजन करोगे, तुम्हारे कष्ट निवारण हो जाए। तो कहते हैं ऐसी भक्ति नहीं है उसकी, एक भक्ति है। यदि उसको दुख है तो अपने भगवान से कहता है, सुख है तो भगवान से कहता है, दुख है तो भगवान से कहता है, यानी कुछ अन्य का आश्रय ही नहीं लेता। ऐसे वैष्णव लोग कहते हैं कि साधनांतर का त्याग, फलांतर का त्याग, संबंधांतर का त्याग। जो एक भक्ति वाला भक्त है, एक गुरुवांतर का त्याग, अन्य गुरुओं का त्याग, एक अन्य साधनों का त्याग, अन्य प्रयोजन का त्याग। यानी एक ही प्रयोजन है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान की भक्ति, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान से मैं प्रेम करता हूँ, यही अर्थ है। अब ये नहीं कि आज जो है इस मंत्र का जप कर रहा, कल दूसरे का जप कर रहा है, तो साधनांतर का त्याग करता है। आज भगवान के साथ पुत्र संबंध है, कल को दास संबंध है, ऐसा भी नहीं, एक संबंध रखता है। तो अर्थांतर का त्याग, संबंधांतर का त्याग, मंत्रांतर साधनांतर का त्याग और संबंधांतर का त्याग, ये सब त्याग होते हैं। इसको वैष्णव संत एक भक्ति कहते हैं। पर यहाँ जो एक भक्ति की जो विषय चल रहा है, ये उपासना का प्रसंग नहीं है। इसलिए हम अन्य साधन का त्याग, अन्य संबंध का त्याग, अन्य अर्थांतर का त्याग की चर्चा नहीं है, क्योंकि एक भक्ति से पूर्व पहले क्या कह दिए? नित्य युक्त है और ज्ञानी है, नित्य युक्त है। तो एक भक्ति यही है कि अपने आत्मस्वरूप के अतिरिक्त कोई भक्ति नहीं है। उसी में रस है। जो ज्ञान है
कि मैं अखंड सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ, ये ज्ञान है, इसी में रस है। रस का नाम यहाँ भक्ति है कि जिसका ज्ञान है उसी में रस ले रहा है। तो ज्ञान क्या है? परमात्मा का कि मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म में ही हूँ। तो ये ज्ञान में ही रस ले रहा, इसलिए एक भक्ति नित्य युक्त से कहा कि वो उसकी परिच्छिन्नता परोक्षता छूट गई है और ज्ञान हो गया है, और एक भक्ति से कहा उसमें रस भी वही ले रहा है। क्योंकि जैसे भक्त को वियोग होता है, संयोग होता है, जब उपासना में संयोग होता है, वियोग होता है, तब उपासना होती है, यानी प्यास होती है और तृप्ति होती है। यदि दोनों में से एक चीज भी चली जाए, तृप्ति चली जाए या प्यास चली जाए, तो फिर वो उससे भक्ति नहीं हो रही। भक्ति में प्यास लगती है कि भगवान के तरफ दौड़ता है और अन्य से संतुष्ट, अन्य को त्याग देता है, भगवान में संतुष्ट रहता है, ये तृप्ति होती है। भक्ति और प्यास, तृप्ति और प्यास भक्ति में होती है। यहाँ ज्ञान ही तृप्ति है और ज्ञान ही प्यास है। यहाँ ज्ञान में तृप्ति प्यास नहीं, यहाँ संयोग वियोग नहीं, क्योंकि कभी वियोग का दुख ज्ञानी को होता ही नहीं। जैसे भक्त को वियोग होता है कि मेरे प्रभु आज तो मुझे दर्शन ही नहीं हुए, मेरे सपने में नहीं आए, मुझे आज दर्शन नहीं हो रहे, आज उनका संयोग प्राप्त नहीं हो रहा। ये जो वियोग होता है, जो प्यास होती है, ये प्यास ज्ञानी में नहीं होती, क्योंकि वो नित्य तृप्त है, अपेक्षा नहीं रह गई है उसकी। तो भगवान शंकराचार्य एक भक्ति की परिभाषा कहते हैं, अन्य भजनीयस्य अतः दर्शनात्। अन्य भजनीय, उस अन्य भजनीय का दर्शन ही आना है, तो उसको एक भक्ति कहा। यानी एक भक्ति विशेषम आधिक्यम आपद्यते अतिरिच्यते। विशिष्यते शब्द से कहा कि वो एक भक्ति से विशिष्ट होता है, यानी उसकी श्रेष्ठता समझी जाती है। एक भक्ति है यानी श्रेष्ठ समझा जाता है। आगे कहते हैं, प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम साचा मम प्रिया। प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम, ज्ञानी का मैं अति प्रिय हूं, और अहम साचा मम प्रिय, और अहम साचा मम प्रिय, और वो जो ज्ञानी है मेरा प्रिय है। कहते हैं भगवान कि मेरा प्रिय ज्ञानी है, ज्ञानी का प्रिय मैं। यानी ज्ञानी की आत्मा भगवान है और भगवान की आत्मा ज्ञानी है। यहाँ अत्यर्थ शब्द को समझे। अत्यर्थ है, इसका दो प्रकार से अति अर्थम, एक अत्यया अर्थम। अतिक्रमण, जो अर्थ का अतिक्रमण कर जाता है, वो एकता क्यों है? अर्थ का अतिक्रमण कर गया है। तो अर्थ क्या है? अर्थ का अतिक्रमण क्या है? अर्थ क्या है? तो देखो, ये पंचकोश अर्थ है, पंचभूत अर्थ है, कारण त्रय, तीनों शरीर अर्थ है, तीनों शरीर अर्थ हैं। तो ये अत्यर्थम, अत्यर्थम, अति उसका अर्थ का अतिक्रमण किए हुए है, तो पंचकोश का त्याग किए हुए, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय विज्ञान में
आनंदमय कोश का अतिक्रमण किए, यानी अर्थ वहां कोई बाधा नहीं डाल रहा है। अर्थ का अतिक्रमण करके यानी कोई अर्थ वहां कोई व्यवधान नहीं डाल रहा है। अर्थ का अतिक्रमण का मतलब व्यवधान ना डालना। तो वहां पांचों कोशों का कोई व्यवधान नहीं है। एक कोश कहता है कि मैं देह हूँ, एक कोश कहता है मैं जीवित हूँ, एक कोश कहता है संकल्प विकल्पवान हूँ, एक कोश कहता है मैं निश्चय करने वाला हूँ, मैं सुखी हूँ। ये सारे सारे अर्थ अतिक्रमण कर जाता है। और एक पंचभूतों का अतिक्रमण कर जाता है, क्योंकि पंचभूत से ही ज्ञानेंद्रियां, पंचभूत से कर्मेंद्रियां, पंचभूत से अंतःकरण, पंचभूत से ये प्राण, सब कुछ पंचभूत का ही तो कार्य है। इन पंचभूत उस ज्ञानी और भगवान में भेद डालते नहीं, उनके भेद को मिटा देते हैं। ये कोश भेद को मिटा देते हैं। तीनों शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का भेद नहीं रहता। ये छोटे छोटे भेद तो संप्रदाय भेद, माला का भेद, तिलक का भेद, तिलक छापे का भेद, ये तो कब के हट जाते हैं। ये तो भेद वहाँ डाल ही नहीं सकते। जब ये पंचकोश पंचभूत भेद व्यवधान नहीं कर सकते तो तिलक माला आदि के भेद ये क्या व्यवधान डालेंगे। तो भगवान कहते हैं प्रियो ही ज्ञानिना, ज्ञानी का मैं प्रिय हूं, यानी ज्ञान प्रिय है, प्रिय ज्ञान है। मतलब क्या हुआ, ज्ञान जो है आनंद है, आनंद ज्ञान है। एक चीज होकर के दो रूप से मालूम पड़ती है, सत्य चित आनंद। सत है, चित है, आनंद है। ये अब ये कह सकते हो ये सत ही है क्या, ऐसा कहा जा सकता, फिर ज्ञान कहाँ चला जाएगा। ज्ञान भी वही है, सत्य भी वही है, आनंद भी वही है। और तीन नामों से पुकारे भी जाते हैं, इसलिए ज्ञान भी प्रिय है, अप्रिय ही ज्ञान है। एक ही रस, एक ही वस्तु दो रूपों, दो नामों से कही जा रही है, तीन नामों से कही जा रही है। एक ही रस तत्व कृष्ण के नाम से, एक ही रस तत्व राधा के नाम से। राधा ही कृष्ण, कृष्ण ही राधा, एक रसो वैसा, रस ही दो रूपों में विभक्त सा हो रहा है। तो यहाँ समझना चाहिए प्रसिद्ध ही लोके आत्मा प्रिय भवति, प्रियो ही अस्मात् अहम आत्मा ज्ञानिना। क्योंकि मैं ज्ञानी का आत्मा हूँ और ज्ञानी मेरा प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। इसलिए प्रिय ज्ञान है और ज्ञान प्रिय है, क्योंकि आत्मा सबको अपना जानते भी हम मैं आत्मा हूँ और प्रिय होता है। अगर प्रियता हो अजानता ना हो, ऐसा संभव नहीं। अलग अलग दो चीज ये रह ही नहीं सकते। तो लोक में प्रसिद्धि है कि आत्मा जो है, ज्ञान जो है वो प्रिय होता ही है। इसलिए ज्ञानिनः आत्मत्वाद वासुदेव प्रियो भवति थी। इसलिए ज्ञानी का आत्मा होने के कारण वासुदेव प्रिय हैं और ज्ञानी मम वासुदेवस्य आत्मा इति, और ज्ञानी भगवान वासुदेव की आत्मा है इसलिए प्रिय है। दोनों में कोई भिन्नता नहीं रह जाती। जिसकी समस्त विशेषता, समस्त प्रतिबंध क्षीण हो जाते हैं, वो वहाँ कोई भेद नहीं रह जाता। तो ये है ज्ञानी भक्त, जिसके लक्षण 12वें अध्याय में आ गए।
बताए जाएंगे। अद्विष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणे च निर्ममो निरंकारा सम दुख सुख क्षमे संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मय्यर्पित मनो बुद्धिर्मामे। ये जो है 12वें अध्याय में श्लोक 12वें अध्याय में ज्ञानी भक्त के लक्षण। तो प्रश्न ये उठता है कि आपने 4 प्रकार के जो भक्त कहे थे, फिर उनमें जो 3 थे वो क्या प्रिय नहीं है? 3 और कहे आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु, क्या वो आपके प्रिय नहीं है? तो बोले हाँ, अतर ही आर्तादय स्त्रियो वासुदेवस्य प्रिया। क्या जो आर्त आदि 3 है वासुदेव के प्रिय नहीं है? तो बोले ऐसी बात नहीं, प्रिय तो हैं। किम तर्हि, तो क्या है फिर? उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्म में प्रिय, ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्ततः स युक्तात्मा मामे वानुत्तमां गतिम्। कि उदारा है, उदाराः सर्व एवैते, वो जो 3 हैं ये बड़े उदार हैं। उदार माने उत्कृष्ट। उदार कहे उदार कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है। उत ऊर्ध्वम आसमंतात राति ददाति इति उदारा। ये एक व्युत्पत्ति बताए कि जो संपूर्ण ओर से सब कुछ दान दे दे, सब कुछ दानता है, दान दे देता है, कहते हैं लोग बहुत उदार है। असमंता, सब ओर से सब कुछ जो दे देता है वो उदार है। तो ये जो 3 प्रकार के भक्त इतने हल्के में मत लो, उन्होंने सब कुछ दे दिया है। आर्त ने, अर्थार्थी ने, जिज्ञासु ने अपना सब कुछ दे दिया है। ध्रुव ने क्या चीज छूट बचा के रखी? उदार भक्त का, इन आर्त भक्त का, अर्थार्थी भक्ति का एक ही लक्षण है, यदि दुख हो है तो वो संसार के लोगों से दूर नहीं कराना चाहता। सब कुछ छोड़ चुका है, संसार के लोगों का कोई विश्वास उसको नहीं है, सबको की उपेक्षा कर चुका है, सबको दे चुका है, सबको केवल एक भगवान से ही दुख हरण करना चाहता है तो भगवान से, कुछ पाना चाहता है तो भगवान से, जानना चाहता है तो भगवान को, तो सब कुछ दे दिया है, इसलिए ये उदार है। कल्याण अर्थ में भी उदार शब्द का प्रयोग किया जाता है। और भी अर्थ में प्रयोग किया जाता है। सरलो उदारौ, दर्शने सरलो उदारौ। एक शब्द और आता है शास्त्र में कि उदारो दात्री महतो। एक परिभाषा ये बनती है, एक परिभाषा बनती है सरलो उदारौ, यानी सरल। सरल को भी उदार कहते हैं, यहाँ कपट नहीं है। तो ये 3 भक्त हैं, सब कुछ 3 परिभाषाएं यहाँ लागू होती हैं। जो सब कुछ दे देता है वो उदार है, जो जिसके जीवन में कोई छल कपट नहीं है वो उदार है। ये 3 भक्त में लागू होता है। तो भगवान ने कहा कि ये तीनों जो मेरे भक्त हैं ये उदार हैं, उत्कृष्ट हैं, भगवान अतिरिक्त किसी को चाहते नहीं हैं, उत्कृष्ट है। तो ऐसे ये उदार हैं, परंतु ज्ञानी जो है वो तो मेरी आत्मा ही है। एक बार
कालिदास और एक दंडी कवि हुए हैं, संस्कृत के कवि थे दंडी। दोनों में विवाद हुआ कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। तो कालिदास ने कहा कि चलो माँ भगवती के पास जाते हैं, सरस्वती के पास पूछते हैं कौन श्रेष्ठ है। तो सरस्वती माँ से कहा कि बताइए ये कवि दंडी कौन कवि श्रेष्ठ है। तो दंडी कवि श्रेष्ठ है या कालिदास कवि श्रेष्ठ है। तो सरस्वती ने कहा कबीर दंडी, कबीर दंडी, कबीर दंडी न संशया। दंडी कवि है, कवि है, कवि है, 3 बार कहा। कवि है, कवि है, कवि है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कालिदास कहते फिर अरे रंडे किम, अरे रंडे किम, अरे रंडे किम, हे रंडे मैं क्या हूं, जब दंडी कवि है तो मैं क्या हूं। तो सरस्वती ने कहा कालिदास तू तो मेरी आत्मा है, तू कभी नहीं हो सकता, तू मेरी आत्मा। ऐसे भगवान इसी भाषा में यहाँ कह रहे हैं, इसी भाषा में कह रहे हैं कि जो अर्थार्थी अर्थ जिज्ञासु हैं वो उदार हैं, श्रेष्ठ हैं, उत्कृष्ट हैं, उनसे कोई उत्कृष्ट नहीं है। पर तू तो मेरी आत्मा है। अगर जो अत्यंत प्रिय होता वो अपनी आत्मा ही होता है, आत्मा से बढ़कर के कोई प्रिय नहीं होता। तो इसी भाषा में भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी उदारः सर्वे वेते, ज्ञानी सब उदार हैं, उत्कृष्ट हैं, श्रेष्ठ हैं। क्योंकि मेरा भक्त कोई अश्रेष्ठ तो कनिष्ठ तो हो ही नहीं सकता। तू तो मेरी आत्मा है, इसलिए उससे बढ़कर प्रिय कौन हो सकता है। तो ये आत्मई ज्ञानी तो आत्मई में मतम, ज्ञानी आत्मा है। और फिर आगे विशेषण दिया आस्तः सह युक्त मामे वानुत्तमाम गतिम। पहले नित्य युक्त कहा, यहाँ युक्त आत्मा कहा। भगवान बहुत जगह नित्य युक्त कहे, पीछे भी बहुत श्लोकों में कहकर आए वो नित्य युक्त है, युक्त आत्मा है। तो फिर वही शब्द का प्रयोग किया आस्ततः सही युक्त आत्मा। उसमें असमन्तात स्थितः, मुझ में भली प्रकार स्थित हुआ वो युक्त आत्मा। मामेवाम अनुत्तमाम गतिम, मुझको ही, मुझ अनुत्तम गति को, उत्तम अनुत्तम नहीं, जिससे बढ़कर के कोई उत्तम नहीं है। अनुत्तम, उत्तम, अनुत्तम। तो उत्तम तो 3 है, उत्तम गति तो उन तीनों को प्राप्त हुई है, पर ये अनुत्तमम, इससे कोई उत्तम हो ही नहीं सकता, इससे बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता। तो एक बार उड़िया बाबा जी से, क्योंकि बाबा के पास भक्त भी होते थे और ज्ञान चर्चा भी करने वाले होते, भक्त कहते बाबा कि ये ऐसे ही घटपट 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 रस्सी सांप करते रहते हैं, भजन तो कभी करते ही नहीं है। तो बाबा कहते भैया इनमें श्रद्धा ना है, तुम भजन करो, श्रद्धा ना है। और जो विचारक थे वो कहते बाबा इनको कुछ तो बताओ, यही कि जो है भगवान की हरी पोशाक है, नीली पोशाक है, ये भोग लगाया, वो भोग लगाया है, बस ऐसा मुकुट रखेंगे, ऐसी मुरली रखेंगे,
ये इसी में लगे रहते हैं, इनको ऐसे जीवन का उद्धार कैसे होगा बाबा, इनको बताइए कुछ। तो बोले भैया बेटा इनमें विवेक ना, इनमें विवेक ना। तो अब आपस में चर्चा करी होगी। तो एक दिन दोनों जा करके बाबा जी के पास बोले बाबा बताओ हम दोनों में ये ज्ञानी श्रेष्ठ है, ये भक्ति वाले श्रेष्ठ है। तो बाबा ने कहा, हाथ उठा कर कह रहे हैं भैया भक्ति श्रेष्ठ है, भक्ति श्रेष्ठ है। तो अब भक्त तो झूमने लगे, देखो बाबा के मुंह से निकला है भक्ति श्रेष्ठ है। तो ज्ञानी ने पूछे बाबा फिर ये ज्ञान मार्ग क्या? अरे भैया श्रेष्ठ कनिष्ठ तो बहुत पीछे की बात है, श्रेष्ठ कनिष्ठ तो बहुत पीछे की बात है, ज्ञान तो आत्मा है, वो तो सम्राट है, वो छोटा बड़ा उसमें नहीं होता, वो तो सम्राट है। तो कहने की तरीका है, भगवान ने इसी तरीका में कह रहे हैं, अरे नहीं भैया अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, पर ज्ञानी तो आत्मा है। तो ये अनुत्तमम गति, उससे बढ़कर के कोई गति नहीं है, उसमें स्थित हुआ कोई गति नहीं है, क्योंकि गति जहाँ सब समाप्त हो जाती है। आप ब्रह्मलोक गए, साकेत लोक गए, गोलोक गए, गति है। परंतु जहाँ न आना है न जाना है, न छोटा है न बड़ा है, जहाँ न सुख है न दुख है, ना स्वतंत्रता है ना परतंत्रता है, जहां उदासी भी नहीं है, ऐसा जो तत्व है, उस ऐसे तत्व को ना जिसको सत्य कह सकते हैं, ना उसको असत कह सकते हैं। सब स्वतंत्र परतंत्रता भी वही है, सत्य भी वही है, चित्त भी वही है, सुख भी वही है, दुख भी वही है, सब वही है और वो कुछ भी नहीं है। ऐसा जो एक तत्व है जो मन वाणी का विषय नहीं है। विमान पर बैठ के तुकाराम चले गए, बहुत प्रसन्नता की बात, बहुत प्रशंसित हुए। भगवान के विमान पर बैठ करके ध्रुव जी चले गए, अपनी माँ को भी साथ ले गए। अनेक भक्त ऐसे हुए जिनके लिए वैकुंठ से विमान आया। ये सब उदार है, पर ये गति विशेष है, एक लोक में गति है। मुक्त वो भी हो जाएंगे, भगवान के कार्यकाल तक भगवान के साथ वास करेंगे और फिर भगवान के साथ ही मुक्त हो जाएंगे। परंतु जो सद्यो मुक्ति है, इसी क्षण मुक्ति का, इसी देह में जो अपनी सत्ता सामान्य का अनुभव करता है, वो बात बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट है, बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो भगवान वही कह रहे हैं कि जहाँ प्रवृत्ति नहीं, जहाँ निवृत्ति नहीं, जहाँ गति नहीं, कहाँ अगति नहीं, ऐसा जो तत्व है ज्ञानी, तो वो है, वो मेरी आत्मा है। ऐसे अनुत्तम गति को वो प्राप्त हो जाता है, जहाँ सारी अतिशयता पार कर जाते हैं। इससे बढ़कर ये, इससे बढ़कर ये, इससे बढ़कर, या बढ़ना, छोटा घटना, ये सब समाप्त हो जाते हैं। ऐसी गति को वो प्राप्त हो जाता है। तो आगे फिर ये जो ज्ञानी है, तो फिर तो बहुत सरलता से हो जाते, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अब यहाँ ज्ञानी की स्तुति की जाती है इस श्लोक में। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति
स महात्मा सुदुर्लभ। यहाँ राधा चरण, श्री राधा चरणौ प्रपद्ये अहम, राधा चरणों प्रपद्ये हम, ऐसी बात यहाँ उसकी स्तुति नहीं की जा रही। मैं श्री राधा और कृष्ण के, राधा कृष्ण चरणों शरणम अहम प्रपद्ये, उनकी शरण में मैं हूँ, ये स्तुति नहीं की जा रही है। स्तुति का विषय और है, जो अभी बताई अनुत्तम गति, जहाँ बढ़कर के कुछ नहीं है। तो बहुनाम जन्मना मनते, ये जब बहुत जन्म साधना करते करते हो जाते हैं, मल विक्षेप निवृत्त हो जाते हैं, तो बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में ऐसी धारणा नहीं करनी चाहिए अभी तो हमको और जन्म लेने पड़े, ऐसा नहीं। ये कहने का तात्पर्य नहीं है कि अभी तो हम साधना कर रहे हैं, भी बहुत जन्म ले। उद्देश्य यही रहना चाहिए, ये हमारा अंतिम जन्म है, हमारे बहुत जन्म हो गए हैं, इसी अंतिम जन्म में हम उसको परम तत्व का बोध हमको होना है। जैसे बुद्ध ने कहा, महात्मा बुद्ध ने कहा, यहाँ सने सुष्यतु में शरीरम त्वगस्थ मानसानि लयम प्रयांतु अप्राप्य बोधो बहुकाल दुर्लभम नैवासनात् कायम अहम चलिष्यति। ये कहा, इस शरीर में, यहाँ इस आसन में ये शरीर सूख जाए, भले ही ये शरीर सूख जाए, त्वचा अस्थि मांस ये सब लय को प्राप्त हो जाए, अप्राप्त बोधो बहुकाल दुर्लभ, बहुत समय में जो होने वाला ये दुर्लभ बोध है, जब तक मुझे ये बोध नहीं हो जाएगा तब तक मैं इस आसन से हिलूंगा तक नहीं, ये दृढ़ निश्चय। तो ये हमारा अंतिम जन्म है, ये नहीं कहा जा रहा है कि भैया अभी और जन्म लेंगे और जन्म लेंगे। ये आपका अंतिम जन्म है। इसी जन्म में हमको ऐसा दृढ़ निश्चय है कि इसी जन्म में हमको उस परम तत्व का बोध प्राप्त होना है, जानना है, बोध कर होना हमको। तो भगवान ने कहा कि जो बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। देखो, ज्ञानवान कि इसको ऐसा मत अन्वय करो कि ज्ञानवान मुझको प्राप्त होता है। जब ज्ञानवान ही था तो मुझे क्या प्राप्त होगा? ज्ञानवान मुझको बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानवान मुझको प्राप्त होता है, ऐसा अर्थ मत लगाओ। इसको ज्ञानवान को कर्ता मत बनाओ कि ज्ञानवान को मुझको परमात्मा को प्राप्त होता है, ऐसा नहीं। ऐसी उत्पत्ति करो बहुत जन्मों के अंत में जो ज्ञानवानता उसको प्राप्त होती है, बोध उसको प्राप्त होता है। ज्ञानवानता मुझको प्राप्त होती है, मेरी ज्ञानवानता बहुत जन्मों में प्राप्त होती है, ऐसा अर्थ लगाना ज़्यादा अच्छा है। ज्ञानवान को कर्ता बनाना तो उचित नहीं। तो बहुत जन्मों के अंत में वो बोध प्राप्त होता है, और वो बोध कैसा है? वासुदेवः सर्वं विद्धि, ये बोध। बहुत जन्मों के अंत में ये लक्ष्य नहीं है कि मैं श्री राधा कृष्ण के चरणों की शरण हो जाऊं। वो उदार है, अच्छी बात है, बहुत उत्तम बात है। भगवान उसकी स्तुति नहीं कर रहे हैं। इस श्लोक में स्तुति उनकी नहीं की जा रही,
यहाँ स्तुति की जा रही है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा, जिसको ये बोध है कि वासुदेव ही सर्व है, सर्वम है। मैं उनकी चरण की शरण में हूं, ये अच्छी बात, बहुत उत्तम बात है। जिसको ये वासुदेव के चरणों की शरण में गया है उसी को ये बोध होगा, ये भी बात निश्चित है। पर वो साधन की बात है, यहाँ सिद्ध वस्तु की बात है। तो वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, वो बहुत जन्मों के अंत में ये बोध होता है कि वासुदेवम सर्वम, वासुदेवम सर्वम। वे वासुदेव यहाँ सोपाधिक ईश्वर के लिए नहीं कहा जाता। वसुदेव के पुत्र कृष्ण को वासुदेव यहाँ नहीं कहा जा रहा, वो सोपाधिक ईश्वर है। यहाँ ये निरुपाधिक ईश्वर की बात कही जा रही है, क्योंकि प्रसंग ये ज्ञान का है। निरुपाधिक, भगवान भाष्यकार कहते हैं बहुनाम जन्मनाम ज्ञानार्थ संस्कार आश्रयाणाम अंते, ज्ञान के लिए संस्कारों के आश्रयवान, जिनको ज्ञान का संस्कार है, ऐसे लोगों के अंतिम जन्म में ज्ञानवान माने परिपाक ज्ञानवान, जिसको ज्ञान की परिपक्वता प्राप्त हो गई है, वो मम वासुदेवम प्रत्यगात्मानं प्रत्यक्षतः प्रपद्यते। मम वासुदेवम माने प्रत्यगात्मा को, उस वासुदेव को प्रत्यगात्म रूप से प्रत्यक्षतः मतलब साक्षात अनुभव करता है। प्रत्यक्ष का मतलब आंख से देखने का नहीं, प्रत्यक्ष का मतलब है साक्षात अनुभव स्वरूप अनुभव करता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही शिव स्वरूप हूँ, ऐसा वो अनुभव करता है। वही है वासनात् इति वासुदेव, जो जिसमें सब वास किए हुए, वासनात् वासुदेव, जो सब में वास किए हैं, या वासुदेवम सर्वम वासति, वासुदेवे सर्वम वासति, वासुदेव में ही जो सब वास किए हैं, यानी वासुदेवे सर्वम आरोपयति, जिसमें संपूर्ण दृश्य प्रपंच आरोपित हो रहा है, वो है वासुदेव, जो सबको सत्ता स्फूर्ति दे रहा है। जितना दृश्य प्रपंच है उस वासुदेव से जीवित है। उस सत्ता स्फूर्ति देने वाला, चित्ता स्फूर्ति देने वाला, सबको आनंद स्फूर्ति देने वाला वो वासुदेव सर्वम वही है। जो मांडुक्य उपनिषद में कहा आत्मैवेदम, बृहदारण्यक उपनिषद में कहा आत्मैवेदम सर्वम, ब्रह्मैवेदम सर्वम, ब्रह्म ही सब है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही है। तो वही श्रुति यहाँ कह रहे हैं वासुदेवम सर्वम। तो ऐसा जो महात्मा है, जिसको ये बोध है कि वासुदेव ही सब है, वासुदेव ही वासुदेव है, उसके अलावा और कुछ नहीं है, वो बहुत दुर्लभ ही नहीं है, सुदुर्लभ। एक तो दुर्लभ वस्तु होती है, ये तो दुर्लभ में भी बहुत ही दुर्लभ। पीछे कह के आए हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु
कश्चिद् यतिति सिद्धये ततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों मनुष्य में कोई यत्न करने की सोचता, यत्न करता है, उन यत्न करने वालों में कोई ही मुझे उस तत्व से जानता है। तो सबको आत्म रूप से जानने वाला वो महात्मा दुर्लभ है। उसके समान तो क्या न तत्समो अन्यो अस्ति अधिको वा, उसके समान भी नहीं, अधिक तो क्या होगा, उसके समान भी कोई नहीं हो सकता। तो ये वासुदेवम सर्वम क्या है? जब संपूर्ण दृश्य प्रपंच का अत्यंताभाव है, जितना भी दृश्य प्रपंच है उसका अत्यंत अभाव है। जो वस्तु अभाव होने पर जो वस्तु अवशिष्ट रह जाती है, जो वस्तु अवशिष्ट रह गई, जिसका निषेध नहीं हो सकता, जिसमें कोई भेद नहीं है, जिसमें कोई आकार नहीं है, जिसमें कोई उतार नहीं है, जिसमें कोई चढ़ाव नहीं है, यानी वृद्धि नहीं है, ह्रास नहीं है, निरंतर है, एक रस है, घन है। उसमें कुछ घन किसे कहते हैं? जिसमें कोई दूसरी चीज जा ना सके, ठसाठस बिल्कुल ऐसा ठसाठस सबको वास दे रहा है। तो वो समझाने के लिए, अन्य का निषेध करने के लिए, अन्य की सत्ता का निषेध करने के लिए उसको सत कहते हैं, उसको चित कहते हैं, आनंद कहते हैं। वस्तुतः वो सत्य भी नहीं, चित भी नहीं, आनंद भी नहीं। जब सच्चित नहीं है तो इनके विरोधी असत, दुख और जड़ भी नहीं। तो ये ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। देखो, भगवान के उपासक मिल जाएंगे, भगवान के बहुत दास मिल जाएंगे, सखा मिल जाएंगे, वो उनको सुदुर्लभ नहीं कहा, उनको दुर्लभ तो वो भी हैं पर सुदुर्लभ नहीं है। तो ऐसे जो भक्त हैं, उपासक हैं, वो सब ठीक, और ज्ञानवान हैं, उनको प्रत्यक्ष रूप से उनको अपरोक्ष रूप से जानते हैं, परोक्ष रूप से जानते हैं, अपरोक्ष रूप से जानते हैं, पर साक्षात अपरोक्ष रूप से जानने वाला सुदुर्लभ है। उड़िया बाबा जी कहते, भैया ज्ञानी तो बहुत है, बहुत ज्ञानी मिले हमको, पर ज्ञान का प्रेमी तो कोई कोई मिलता है। ज्ञानवान तो बहुत, लेकिन ज्ञान का प्रेमी बहुत दुर्लभ है। उस ज्ञान प्रेमी में ज्ञान और प्रेम जहाँ एकीभूत हो गया है, वहाँ ऊब नहीं होती। एक महात्मा कहते हैं, महात्मा कौन है? जिसको ऊब ना हो। अभी 2 घंटा बैठे, ऊब होने लगी, कभी हाथ हिला में, कभी पैर हिला में, चलो अब बहुत देर बैठ लिया, थोड़ा बाहर देख लें क्या हो रहा है। कुलबुली लग जाती है, थोड़ा राष्ट्र की बात सुन लें क्या चल रहा है। ये सब जो है ये ऊब है।
जिसको वही उसी को ऊब नहीं होती, जहाँ बिठा दिया बैठा है, उसी पोजीशन में बैठा है, उसको पलक हिलाने की इच्छा नहीं रह गई। वहाँ न देवी संपत्ति है, आसुरी संपत्ति की तो बात ही क्या, देवी संपत्ति भी नहीं है। तो जहाँ ऊब नहीं है, विरोध नहीं है, वो महात्मा है। तो महात्मा सुदुर्लभ है। वो बिना ऊब वाला महात्मा तो वही हो सकता है जो वासुदेव ही, वासुदेव स्वरूप ही है। अन्य कुछ उसका कोई भान ही नहीं होता। उसका चलना भी वासुदेव, बोलना भी वासुदेव, सब वासुदेव ही वासुदेव है। ऐसा जो महात्मा है वो सुदुर्लभ है। अब बात आती है कि ये ज्ञान होता क्यों नहीं है। इतनी ऐसी जो बात कही कि ऐसा दुर्लभ है, ये ज्ञान क्यों नहीं होता, तो यही बात है कि उसकी प्रतिपत्ति में जो प्रतिबंध हैं, उन प्रतिबंधों का क्षय नहीं होता। यदि प्रतिबंधों का क्षय हो जाए तब ये सुदुर्लभता निकलती है। तो आत्मैव सर्व वासुदेव, आत्मा ही सब वासुदेव है। इत्येवं प्रतिपत्ति अप्रतिपत्तौ कारणम, इसकी प्रतिपत्ति में, इसकी प्राप्ति में, अप्राप्ति में कारण क्या है। जो प्राप्त नहीं होता तो कारण क्या है। कारण यही है कि जीव ये जगह जगह की चकाचौंध भोग में रस लेता है। जब अन्य जगह से रस छूटे तब वासुदेव रस हो, वही है वासुदेव रस। वासुदेव रस अन्य अलग अलग हो करके अलग अलग वस्तु में हम उस रस को प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए घनीभूत वासुदेव रस नहीं मिलता वही वासुदेव का रस है, परंतु भेद रूप से मिल रहा है। भेद रूप से रस मिलता है तो वहाँ दुख है, विरोध है, जय पराजय है, भय है, शोक है। तो भगवान ने कहा कि उसकी प्रतिपत्ति अप्रतिपत्ति में कारण क्या है। तो कहते हैं कामैस्तै हृता ज्ञाना प्रपद्यन्त्यन्य देवताः तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। 20वें श्लोक में कहा कामैस्तै हृता ज्ञाना, उन कामनाओं के द्वारा उनका ज्ञान हरण कर लिया है। देवी के पास जा रहे हैं, काल भैरव के पास जा रहे हैं, महाकाल के पास जा रहे हैं, उनसे भी काम नहीं चला तो भूत प्रेतों के पास जा रहे हैं, उनसे भी काम नहीं चला, हिंदुओं के भूत प्रेतों से काम नहीं चला तो सैयद पैयद क्या है मुशर्रफ, उनके पास जा रहे हैं, वहाँ चादर चढ़ा रहे हैं, मज़ारों पर जा रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं यही मज़ारों सजारों पर जा रहे हैं, इधर उधर 575 भगवान देवता घेरे फिर हैं गैयों की तरह, इसलिए नहीं जा रहे, इसलिए उसकी प्रतिपत्ति नहीं हो रही है। एक मंत्र, एक इष्ट, एक माला, एक आसन, एक समय का भी निर्धारण हो, एक गुरु, जब ये एक चीज होती है तब उपासना सार्थक होती है। जब उपासना में ही एकत्व है तो परमात्मा का एकत्व तो बहुत बड़ी चीज।
तो कहा कि कामस तई तई पुत्र पशु स्वर्ग आदि विषयी वहाँ जाएंगे, उस देवता का भजन करें तो पुत्र की प्राप्ति होगी, उसका भजन करें तो बहुत सारे हमारे पास पशु हो जाएंगे, उनका भजन करेंगे, इंद्र की स्तुति करें तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यानी भिन्न भिन्न कामनाओं से मंदिर में जाते हैं, उससे पहले लिस्ट पहले तैयार रहती है। और देखो बाल बराबर भगवान पर विश्वास नहीं, बाल बराबर भी कहते हमारा ये काम कर दो, हम इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। अच्छा पहले नहीं चढ़ा सकते तुम भाई, यानी पहले चढ़ा दो तो भगवान नहीं करेंगे, पहले चढ़ा गया ना हुआ तो पैसा भी बर्बाद हो गया। यानी 100 रुपया की कीमत भी भगवान की नहीं है, इतने भगवान को मानते हैं, कहते हैं भगवान को मानते हैं। ये हमारी कामना नहीं हुई तो सारे भगवान झोला में धर के गंगा जी में फेंक दो, हमारा कुछ हो ही कर ही नहीं रहे, हमारे घर की सुख शांति नहीं दे रहे, हमारे बेटा को चोट लगी, इतना भजन किया, इन्होंने ठीक ही नहीं किया। तो आप भगवान को मानते हैं या कामना को मानते हैं? भगवान ये गाली दे रहे हैं, ये गालियां हैं। कामस तई तई हृता ज्ञाना, जिन जिन कामनाओं के द्वारा उन कामनाओं के गुलाम हो, उन कामनाओं के गुलाम हो, तुम मेरे गुलाम थोड़ी हो। जिस दिन कामना हट गई उस दिन माला खुंटी पर टंग गई, काम खत्म। कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरते नमः। जब विवाह हो गया उसी दिन से मंत्र जपना बंद हो गया। क्या पतिम में कुरते नमः माने बाद में उसको पति बनाना नहीं चाहते, विवाह के लिए मंत्र का जप किया, पर पति तो हमेशा है, सबके पति वही है, जगत पति है। बात तो कही जा रही है नंद गोप सुतम, वो जगत का पति मेरा पति हो जाए, मैं उनकी शरण हो जाऊं, पर आरूढ़ कर लिया उसको विवाह में, तो विवाह तो हो गया, वहीं उसी को विवाह चाहते हैं ना, तो माला उसी दिन से छोड़ देते हैं कि अब विवाह हो गया, अब करने की कोई जरूरत नहीं रह गई। अन्य देवता उन कामैस तई तई उन कामनाओं के द्वारा हरे हुए चित्त वाले अन्य अन्य देवताओं का भजन करते हैं। गिरिराज में चले जाओ, अगर छटनी की जाए तो पूरे गिरिराज जी की परिक्रमा में जो पलटन की पलटन चलती है, पैर रखने को जगह नहीं होता है, 1 2 4 ही मिलेंगे निष्काम, सब कामना से। नर्मदा जी की परिक्रमा होते देखो, छटनी करी जाए तो 2 4 मिलेंगे। यानी धन भोग के लिए ही धर्म है। आज स्थिति यह है, धन भोग के लिए ही धर्म का पालन करेंगे, धन की प्राप्ति आदि के लिए ही हम भगवान का भजन करेंगे। एक सज्जन हमको मिले, बोले उत्तर प्रदेश में बहुत वो रखते हैं, छुआछूत रखते हैं, स्पर्श का वो रखते हैं। वो गुजराती थे और इतना सब उत्तर प्रदेश में इतने तीर्थ हैं, इतनी यात्रा करते हैं, इतने मंदिर जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश गरीब है, हमारा गुजरात संपन्न है, अमीर है।
और हम तो ये स्पर्श अविस्पर्श का ज़्यादा भेद रखते नहीं। तो मैंने कि भैया अब तुमने धर्म को भी धन से तोल लिया। धर्म का पालन कोई करे तो वो भी यदि धर्म के पालन करने से धन आए तो धर्म, नहीं तो हम ईसाई बन जाएंगे, मुसलमान बन जाएंगे। महाराज जी से किसी ने पूछा, महाराज राम नाम मारवाड़ी बनिए थे, भगवान महाराज जी राम नाम के देने ते का फायदा। तो एक संत बैठे थे, महाराज जी के बनिया है का कि राम नाम में भी ये लाभ ढूंढ रहा है, कितना पैसा मिल जाएगा। तो बस यही है कि कामनाओं से जिनका चित्त हरण कर लिया गया है, हर लिए गए हैं, वो मुझको प्राप्त नहीं हो सकते। कामनाओं का भक्त होगा या भगवान का भक्त होगा तो अन्य कामनाओं के बल पे अन्य आज जो है काल भैरव के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, देवी के भक्त हैं। अन्य दिन में साल में कितने बदल जाते हैं, कितनी संप्रदाय बदल जाती हैं। आज जो है सन्यासी है, वैष्णव रहे, देखे कि यहाँ काम बना नहीं, बोलते हैं महाराज ऐसी बात मत समझो, हमने बहुत गुरुओं को निकाल दिया है। ऐसे बोलते हैं, हमने बहुत गुरु देख लिए हैं, बहुत गुरुओं को निकाल दिया। हाँ, मन के तब तो ठीक है भैया बात। जब तुमने इतने गुरु फेल कर दिए तो फिर हम भी तो फेल हैं ही पहले से। कोई हमको विश्वास ना कि तुम हमारी शरण हो, ये तो तुम सही कह रहे हो। तो कभी वैष्णव संप्रदाय में चले गए, कभी संन्यास में चले गए। ये जो है अन्य देवताओं को अपनी अपनी कामनाओं से आज कृष्ण अच्छे लग रहे हैं, परसों को राम जी अच्छे लग रहे हैं, निष्ठा नहीं हो रही। अनन्यता होगी तो प्रेम होगा, अब प्रेम होगा तो भक्ति होगी, और भक्ति होगी तो मुक्ति होगी। तो ये तम नियमम आस्था प्रकृता नियता स्वया, उन नियम को आस्था करके नियता स्वया, उसके निमित्त से जन्म जन्मांतर अर्जित संस्कार विशेषण से नियत हो करके उससे वो उन कामनाओं के वशीभूत हो करके उनके देवताओं के शरण जाते हैं। तो वो इसलिए वो जो है महात्मा स महात्मासु दुर्लभ, ये बोध उनको नहीं होता। बस देखो इससे एक ही बात है, बोध तो होने वाला है नहीं, भक्ति भी होने वाली नहीं है। इस देवता से ये प्राप्त हो जाए, इस देवता से ये प्राप्त हो जाए, ये केवल नास्तिकता को दूर करता है। ना इससे भक्ति मिलती है, ना इससे ज्ञान होने की तो बात ही बहुत दूर। ना भक्ति मिले, ना ज्ञान मिले, ना धर्म का पालन हो। बस इस कामना से भजन करने वाला को की नास्तिकता दूर होती है, नहीं तो वो कुछ और करेगा। इसलिए शास्त्र में इन कामना वालों की भी जगह एक खाना कॉलम बना रखा है कि हाँ कोई निराश होने की जरूरत नहीं है, तुम इसमें रहो, जिससे वो नास्तिकता खत्म हो जाए। नहीं तो कहाँ कहाँ भटक चले जाते हैं। आस्तिक वाले को समझाने की गुंजाइश होती है, समझाया जा सका, नास्तिक को क्या समझाओगे। तो निष्कामता से ही भजन करना चाहिए, ये बात बता रहे हैं और कल इस पर और चर्चा करेंगे। तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्